मैं लोगों से प्रवीण निषाद जी के लिए आशीर्वाद मांग रहा हूं। अब इतना पूरे समय में जो भी मैंने 2-2.5 वर्षों में मेहनत किया, सब कुछ आदरणीय प्रवीण निषाद जी के लिए मैंने समर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी को मैंने समर्पित किया। और अगर कहीं से चुनाव रह जाता, लड़ाई बनती है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि प्रवीण निषाद और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई है, तो मुझे लगता है वो निश्चित रूप से हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को अगर हम अपनी योजनाओं का लाभ जो आम व्यक्ति को मिला है, डोर टू डोर जाकर के उनके सिर्फ संज्ञान में लाते, तो वो आज का आंकड़ा जो होगा, जो मेरी जानकारी है, अब तक वर्ष 2000 से लेकर के 2024 का चुनाव 2-3 पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा चुका हूँ, 3 विधानसभा चुनाव खुद लड़ चुका हूँ, कई ब्लॉक प्रमुख मैंने जेल में दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चेयरमैन इस जेल में मैंने दिए हैं। मेरा जो अनुभव है, अगर सभी लोग मेहनत करते, निश्चित रूप से ये प्रवीण निषाद जी कम से कम 2 लाख वोट से चुनाव जीतना चाहिए, कम से कम 2 लाख वोट से चुनाव जीतना चाहिए। आदरणीय सांसद जी और मंच पर बैठे सभी जिम्मेदार लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नाथनगर का जो ब्लॉक है, सर्वाधिक रीडिंग जो मत होगा 75% मत आप सभी सामने बैठे कार्यकर्ताओं, नौजवानों, माताओं, बहनों का आशीर्वाद से 75% मत आदरणीय प्रवीण निषाद के चुनाव चिन्ह के सामने कमल चुनाव चिन्ह पर जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपने अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई, बहुत अच्छा स्नेह प्यार आशीर्वाद आपने दिया, बहुत बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं छोटे भाई प्रकाश जी, राकेश जी, पूरे क्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, मैच, क्रिकेट मैच हो, वॉलीबॉल हो, यज्ञ का कार्यक्रम हो, रामलीला का कार्यक्रम हो, किसी के घर कोई डेथ हो, किसी के घर शादी हो, दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें हम तीनों लोगों में से कोई इधर के पूरे ब्लॉक के किसी गांव में अपनी सहभागिता न देता हूं। आज हम लोगों का भी समय है अपना अधिकार मांगने का। हम लोग अपने घर पे ये अधिकार आपसे मांगते हैं, वो अधिकार है। चौबे जिंदाबाद, 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 चौबे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना हक जो हम सभी आप लोगों से हाथ जोड़ करके मांगते हैं, ब्लॉक नाथनगर में मेरा एक टारगेट है। हम सभी प्रिय भाई आदरणीय सतपाल जी हैं, कृष्णचंद्र यादव जी हैं, आदरणीय बद्री यादव, सभी वरिष्ठ लोगों की बदौलत और आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत इस विकासखंड में जो मत बोल हो उसका 75% मत चुनाव चिन्ह कमल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को आशा और विश्वास रखते हुए आप सभी का अभिवादन करते हुए मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ जनों का सादर अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय चौबे प्रवीण निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं चाहूंगा कम समय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नौजवानों में अच्छी पकड़ रखने वाले पूर्व अध्यक्ष श्री सत्यपाल पाल जी से मैं चाहूंगा कि आप जनता के बीच में अपने उद्बोधन को प्रस्तुत करें और सरकार की नीतियों नीतियों के बारे में बताएं। धन्यवाद संचालक महोदय। भारत माता की आवाज ऐसा बोलिए आगे संयम में आप लोग बैठे हैं, कम से कम फरीदाबाद तक कोई आवाज आनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज लोकसभा क्षेत्र में नाथनगर ब्लॉक में इस भिड़ा गांव में उपस्थित लोकसभा के प्रत्याशी सांसद आदरणीय प्रवीण निषाद जी आज इसके मुकाबले पे हजारों की संख्या में आज यहाँ उपस्थित है। ऐसे यहाँ फरीदाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख
आदरणीय जय चौबे जी, आदरणीय संजीव राय जी, जो यहाँ पे उपस्थित संत कबीर नगर के सम्मानित सारे ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जो यहाँ पे उपस्थित हमारे सम्मानित माताएं बहनें, एकदम क्लोजली बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस विधानसभा में जो कुछ दिन पहले दूसरा नजारा हुआ करता था, आज हम लोगों के बीच में जो बड़े भाई आदरणीय जय चौबे जी हैं, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन कुछ दिन कुछ कार्यों की वजह से आदरणीय विधायक जी समाजवादी पार्टी में चले गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीत और नीति के कारण और नौजवानों की सोच के कारण, हम लोगों की भी सोच के कारण आदरणीय जय चौबे जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। ऐसा ही कि नहीं, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, एक जय चौबे जी जब टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोग भी क्या कहा करते थे कि अगर जय चौबे टिकट पा जाएंगे तो लड़ाई कठिन होगी। अगर समाजवादी पार्टी से जय चौबे जी टिकट पा जाएंगे तो लड़ाई कठिन होगी, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन विडंबना है, आदरणीय जय चौबे की सोच, भारतीय जनता पार्टी की नीति और सोच, इन पूरे परिवार की सोच है कि आदरणीय जय चौबे जी आज हम लोगों के बीच में है भारतीय जनता पार्टी। तो सम्मानित भाइयों, लड़ाई कहां है? आज पूरा जिला जिनके कहता था कि जय चौबे जी से लड़ाई होगी, आज उनका पूरा परिवार इस मंच पे आदरणीय प्रवीण निषाद को ताकत देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए पूरा परिवार आज इकट्ठा है। तो लड़ाई कहीं नहीं। सम्मानित भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के हित के बारे में, हित के बारे में, योजनाओं के बारे में कहीं किसी से छिपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, कितनी बड़ी संख्या में आए हैं आप। आने वाले 25 तारीख को सिर्फ अपने अपने बूथ पे एक जितने कार्यकर्ता माताएं बहने हैं, अपने अपने बूथ पे अगर बैठ जाएंगे तो विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 25 तारीख को जब 4 जून को काउंटिंग होगा तो आपका बेटा, आपका भाई प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी का जो कुमार का फूल लेके आप लोगों के बीच में आया है, संत कबीर नगर से जब जाएगा तो एक संत कबीर नगर का एक कुमार का फूल आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के घर में दिल्ली में पहुंचाने का काम, घर में पढ़ाने का काम करेगा। सम्मानित भाइयों, प्रवीण निषाद जी बड़े भाग्यशाली, प्रवीण निषाद जी बड़े भाग्यशाली है। ये किसी से छिपा नहीं, उनका भाग्य है कि प्रवीण निषाद जी गोरखपुर और यहाँ तीसरी बार प्रवीण निषाद जी सांसद होने जा रहे हैं। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। दूर दूर तक आपका कोई जो विरोधी है, इनके पीछे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। हम लोग तो बिहार, दरगटा, खलीलाबाद, खजनी चारों विधानसभा में हम लोग घूम घूम के जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और फिर हम लोग को ताकत देने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, हम लोग के बगल भी हमारे भाई, हमारे परिवार के जय चौबे जी भी हम लोग के साथ में आ गए हैं। इसलिए आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। विश्वास दिलाता हूँ, आपका भाई, आपका बेटा प्रवीण निषाद लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद बने जा रहे हैं। ये शब्दों के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं और मंच पे जो भी सम्मानित हमारे सम्मानित नेता बहुत बहुत धन्यवाद श्री सत्यपाल पाल जी। वो कनिष्ठपुर के कई बार ग्राम प्रधान रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। राम सजीवन जी, राम सजीवन कशोभन जी, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं निवेदन करूंगा राम सजीवन जी से बहुत बहुत स्वागत और माननीय सांसद जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मंडल माला पा करके आ रहे राम सजीवन जी जो नमस्कार व्यवहार। अरे यार
जिले के व्यापार मंडल में बहुत अच्छी पकड़ है व्यापारियों की लिखा है, तो हमें माननीय सांसद जी, माननीय आदरणीय चौबे जी सारे नीति मंडल को माला बना करके स्वागत करेंगे। हम आ जाएंगे। बहुत बहुत बधाई और स्वागत है भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका। और हमारे बीच में टाइगर बाबा श्री गणेश पांडे प्रधान प्रसाद तेज सरदार है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अपने साथियों के साथ आए हैं। और कसौधन जी को बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद माननीय सांसद जी का उद्बोधन आपके बीच में होने जा रहा है। उससे पहले मैं बता दूं और इसके बाद समापन करेंगे इस कार्यक्रम का बड़े भाई श्री संजीव राय जी कार्यक्रम का समापन करेंगे। उससे पहले मैं सांसद जी को आमंत्रित करता हूं, आप सभी लोग पहले आप लोग बैठ जाइए और थोड़ा आगे से मीडिया बंधु और नौजवान साथी मोबाइल लेके फोटो बना रहे, सभी लोग थोड़ा सा दूरी, क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लोग खड़े हैं। मैं सांसद जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने उद्बोधन के माध्यम से जनता का आशीर्वाद लें और समर्थन लें। माननीय सांसद श्री प्रवीण निषाद जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो? मोबाइल वाले थोड़ा दूर हो जाए, पीछे जनता देखना चाहती है, पीछे हल्ला कर रहे, हम लोग जब खड़े हो रहे तब पता चल रहा है, बैठे हैं तो देख ही नहीं पा रहे हैं। आज बड़े भैया हम लोग के और इस खैराबाद विधानसभा के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय जय चौबे जी के नेतृत्व में, बड़े भैया अजय चतुर्वेदी जी, राकेश चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में इस विशाल जनसभा में आप सभी आए हुए सम्मानित जन माताएं, पितामह, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। और बड़े भैया को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि एक ताकत के रूप में इन्होंने जो मेरे लिए 2019 में भी किया था और 5 वर्षों में ये किसी दल का रिश्ता नहीं था, ये दिल का रिश्ता था। और दिल के रिश्ते को निभाने के लिए हम दोनों भाई लोग आपके बीच में आए हुए हैं। मंच पर उपस्थित हमारे इस संत कबीर नगर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव जी का, ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद जी का, हमारे ब्लॉक प्रमुख खैराबाद नित्यानंद भैया का, ब्लॉक प्रमुख भभौली बबलू सिंह भैया जी का, ब्लॉक प्रमुख बेलहर भूपेंद्र सिंह जी का, हमारे प्रधान कौशल चौधरी जी का, जगदीश चौधरी जी का, पुष्कर चौधरी जी का, हमारे बुद्धिसागर पांडे जी का, सुखे चौधरी जी का, हमारे पूर्व अध्यक्ष सत्य प्रसाद यादव जी का, सतपाल पाल जी का, विकपाल पाल जी का और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय जी का, सभी सम्मानित यहाँ पर प्रबुद्धजन। और मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि, प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप सभी लोगों ने ध्यान लिया है कि माननीय जय चौबे जी के नेतृत्व में हम सभी लोग जो लक्ष्य 25 तारीख का हम लोग को मिला है, वो बड़ी आसानी के साथ हम सभी लोग पूर्ण कर सकते हैं। और आज आप सभी लोग ये साबित कर रहे हैं कि जिस दुविधा में वो पिछले 2 महीने से था, बड़ा चिंतित था भैया, और भले ही दूसरे चल में थे, लेकिन फोन पे हम लगातार जब कभी गाड़ी क्रॉस करती थी या कुछ दिक्कत होती थी तो भैया से ही बात करता था। उधर भैया से मुलाकात भी होती रहती थी, जो गोरखपुर में भी या हम घर पे। कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे परिवार से ये परिवार दूर हो गया, लेकिन कुछ राजनीतिक समस्याएं थी, उन सारी चीजों को दूर करते हुए आज एक ताकत के रूप में ये परिवार आपके सामने खड़ा है। और निरंतर और लगातार कई वर्षों से ये परिवार आपकी सेवा दिन रात, जिस प्रकार मोदी जी पूरे देश को परिवार मानकर सेवा करते हैं, उसी प्रकार इस खैराबाद जनता के साथ साथ पूरे इस जिले में, चाहे वो धनघटा विधानसभा हो,
चाहे वो महिलाओं की विधानसभा हो, पूरे इस जनपद कबीरनगर में कहीं से भी कोई भी अगर इस परिवार के पास आया तो खाली हाथ नहीं गया। ये एक मिसाल है इस परिवार की, चतुर्वेदी परिवार की, और आज भी उस मिसाल को कायम करते हुए माननीय पिताजी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विशाल पार्टी के माननीय विधायक जी से वार्ता किया और निवेदन किया हम लोगों ने कि आइए फिर से हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, दिल से मिलाकर हम लोग अगर काम करेंगे निश्चित ही हम सभी लोग अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जिस सपने को आप लोग देखना चाहते हैं उस सपने को साकार करने के लिए थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन हम लोग उसको पूरा करके आप सभी लोगों को समर्पित करने का काम है। आज हमें अपनी एकता और एकजुटता का परिचय देते हुए आगे बढ़ना होगा। जिन दलों में हम लोगों ने काम किया, मैं भी उस दल में काम किया, जैसा अभी कौशल भैया कह रहे थे कि पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी की वोट डालने जा रहा हूँ। हम भी जब पढ़ाई लिखाई छोड़ के आए तो पहली बार यहाँ पर जब मैं सपा से था और सपा में पूरी ताकत हम लोगों को इंसाफ पार्टी की पूरी ताकत, पूरे इंसाफ समाज की पूरी ताकत को लगाकर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का काम किया था और लगातार हमने 5 लोकसभा और विधानसभा को जिताने का काम किया था। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर ऐसी तमाम सीटों को हम लोगों ने जिताने का काम किया, लेकिन कहीं हमारा सम्मान, कहीं भी हमारे मान के लिए उन्होंने काम नहीं किया। वो एक ऐसी पार्टी है कि जो नारा तो भले देती है पीडीए का, लेकिन अगर उसको विस्तार रूप से देखा जाए, पीडीए का फुल फॉर्म होता है परिवार दोबारा आए। मैं पीडीए का यही फुल फॉर्म है। दिन में रात में 2 बजे इसको सोच रहा था कि पीडीए मतलब क्या है, और जब कैंडिडेट की लिस्ट देखा 80 लोकसभा सीटों में 8 मात्र अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर बाकी किसी भी यादव को टिकट नहीं दिया। तो पीडीए का मैंने उसी दिन फार्मूला निकाला, परिवार दोबारा आए। वो परिवार के लिए काम करते हैं और निश्चित ही आज जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सारी जन कल्याणकारी योजनाएं आप सभी के द्वार तक पहुंचने का काम कर रही है। हम खुशी से और हमारा ये भारत देश आगे बढ़ने का